कि मैं वायरल होने के बाद मतलब इतना दुख झेला हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। बहुत लगा था, मैं रिक्शा नहीं चला पा रहा था। आपकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे धोबी का गधा हो जाता, ना घर का रहा ना घाट का। अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मुझे कहीं काम मिले। वायरल होने के बाद मेरा कहाँ मैं आगे बढ़ा, मैं तो जहाँ था वहीं हूँ। जेपी यादव ने मुझसे कहा था कि मैं आपको काम दूंगा। अच्छा। वो आके मुझसे मिले तो उन्हें लगा कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया होगा। गाल गुलाबी चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से, बस ईश्वर से दुआ कीजिए कि हमको भी कहीं मौका मिले। अच्छा। ताकि मैं भी कुछ एक्टिंग करके दिखाऊं। आखिर मैं कब तक रिक्शा चलाऊं। हो गइल बा प्यार पुलिसिया वाली से। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी हमारे साथ दीपक रिक्शा वाले हैं। ये वही रिक्शा वाले हैं जो कुछ दिन पहले पूरे मीडिया में सुर्खियों में थे। ये वही रिक्शा वाले हैं जो पूरे वायरल हो गए थे और उसके बाद गजब गजब न्यूज़ चला, आप लोगों ने देखा ही होगा। और उसके बाद ये जो अपना काम धंधा छोड़ करके चले गए थे यहाँ से। और आपने दीपक रिक्शा वाले की पूरी मिमिक्री सुनी होगी। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, अच्छे मिमिक्री करते हैं। ये जो वायरल होने का जो इतना बड़ा दौर था और उसके बाद जो उसका नेगेटिव न्यूज़ को जो झेले हैं, उसके बाद बहुत सारे सदमे में चले गए थे दीपक जी। फिर अभी आए हैं, आज मिले हमसे, तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं लाऊं कि दीपक रिक्शा वाले जो इतने वायरल हो गए थे, मिमिक्री के लिए इतने फेमस हो गए थे, कई सारे लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की, लेकिन दीपक रिक्शा वाले ने क्या फेस किया इस संदर्भ में, इस दरमियान दीपक रिक्शा वाले ने इस पूरे दौर में क्या फेस किया, ये लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए दीपक रिक्शा वाले से जानते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट तो थे लेकिन लोग इन्हें दीपक रिक्शा वाले बना दिया क्योंकि ये रिक्शा चलाते हैं। तो सबसे पहले इनसे जान लेते हैं कि दीपक रिक्शा वाले पूरे इस दौर को कैसे जिए और क्या महसूस किए पूरे वायरल होने के बाद से और वायरल होने के दरमियान। दीपक जी, रेबल न्यूज़ इंडिया में सबसे पहले स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम सर। तो दीपक जी, ये जो आप वायरल हुए, वायरल होने से पहले की आपकी जो जीवन थी और वायरल होने के बाद की जीवन थी या उस दरमियान की जीवन थी, कैसा रहा दोनों? जीवन तो खैर ठीक ठाक ही रहा। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत दिन से रिक्शा चला रहा हूँ, यानी कि 20 सालों से। और मेरा बचपन का वही शौक़ था मिमिक्री आर्टिस्ट बनना, कहीं हमको भी मंच मिले, कोई प्रोग्राम मिले। हाँ, मुझे भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा सा रोल मिले, लेकिन मेरा इच्छा पूरा हुआ नहीं। मैं अभी भी रिक्शा चला ही रहा हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी वायरल हो जाऊँगा। अच्छा। लेकिन ये तो 2022 है, 2019-20 में मैं मतलब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, लाइव सिटीज़, भारत एक नई सोच और बिहार इन शॉर्ट, लाइव मीडिया, लाइव न्यूज़ वगैरह वगैरह कितना मतलब मैं इंटरव्यू दे चुका था। जब मैं 10-15 साल का था, मतलब जब पटना आया रिक्शा चलाने के लिए, तो मैं कुछ न्यूज़ चैनल के पास गया था। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। मैं बोला था कि भाई मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर 2021 में एक नेशनल चैनल के पास गया, बोला कि मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो बोला कोई है नहीं। हाँ, फिर भी मैं वहाँ से बहरंग आ गया। फिर धीरे धीरे पटना के सड़कों पे रिक्शा चलाता रहा और रिक्शा चलाते चलाते एक आध वो कलाकार का आवाज़ निकालता रहा, तो किसी ने मुझे देख लिया। हाँ, फिर मैं सबसे पहले ये बोलो ज़िंदगी वाला ने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर उसके बाद फिर एक और है, नाम नहीं याद आ रहा है, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इसी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी वायरल हो जाऊंगा। और वायरल होने के बाद मैं इतना इंटरव्यू दिया कि मेरा गला ख़राब हो गया। उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया। फिर बहुत सारे मीडिया वाले आने लगे। इसके बाद तबीयत ख़राब होने के बाद मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया। फिर मुझे एक गांव से फ़ोन आया कि मेरे गांव वाले मतलब आपका मिमिक्री सुनना चाहते हैं। अच्छा। तो आप झारखंड आ जाइए। झारखंड में कोडरमा पड़ता है, कोडरमा आप आ जाइए। हम कहे भैया अभी तो तबीयत ख़राब है। तो नहीं, दशहरा का टाइम है। हाँ, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊँगा। हाँ, गांव वालों का है इच्छा कि आप एक बार मिमिक्री सुनाइए। तो मैं उन लोगों का प्यार देखते हुए मैं गांव गया और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं उनसे एक पैसा भी नहीं लिया और उन्होंने दिया भी नहीं। लेकिन हाँ, प्यार बहुत दिया। हाँ, प्यार बहुत दिया, मान सम्मान और इज़्ज़त दिया। तो मैं झारखंड वासियों को मतलब तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं हमेशा प्यार का ही भूखा हूँ। और अगर मुझे कहीं काम मिलता है बॉलीवुड में, हाँ, या भोजपुरी मूवी में या कोई मंच में, तो मैं जो भी पैसा कमाऊँगा
उनसे गरीबों का ही सेवा करूँगा। मतलब जीवन यापन में कोई खर्च नहीं करूँगा। जीने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी छोटा सा भी मकान में रह सकता है, लेकिन वैसा हो तब ना। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मुझे कहीं काम मिले। दीपक जी, जब आप वायरल हो गए थे, लोगों को उम्मीद थी कि आपको अब अच्छा मंच मिल जाएगा। आप एक कलाकार हैं और एक कलाकार को एक मंच मिल जाएगा। मुझे भी उम्मीद थी, सारे लोगों को भी उम्मीद था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? इतने वायरल हुए और फिर भी आपको मंच नहीं मिला। हाँ, वो जेपी यादव जो हैं, हाँ। जेपी यादव ने मुझसे कहा था कि मैं आपको काम दूंगा। अच्छा। वो आके मुझसे मिले तो उन्हें लगा कि मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया होगा। अच्छा। लेकिन मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। मैं हर आदमी को उतना ही सम्मान देता हूँ, जितना, चाहे वो आम आदमी हो चाहे खास आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। जेपी यादव शो में गए थे आप? हाँ हाँ, मैं वहाँ गया था। वो रंगीला रिक्शा वाला उनका स्क्रिप्ट था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी एंट्री होगा तो वही गाना गाते हुए आना है। हाँ। वही निरहुआ रिक्शा वाला। हम बोले भैया आपका स्क्रिप्ट तो है रंगीला रिक्शा वाला, तो इसमें मैं वही गाना गा के आऊँगा ना कि हो गई बा प्यार पुलिसिया वाली से। अच्छा। तो मैं इस थोड़ा सा इस गाने को गा के सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। हाँ हाँ, थोड़ा सा एक लाइन। जरूर जरूर। गाल गुलाबी चाल शराबी, गाल गुलाबी चाल शराबी, मस्त जवनिया वाली से हो गइल बा प्यार पुलिसिया वाली से, पुलिसिया वाली से हो गइल बा प्यार पुलिसिया वाली से। गाल गुलाबी चाल शराबी, मस्त जवनिया वाली से, पुलिसिया वाली से हो गइल बा प्यार पुलिसिया वाली से। और एक डायलॉग है, तो जेपी यादव के शो में जब मैंने काम किया, वो जेपी यादव मतलब कह रहे हैं कि मतलब वो जो लेडीज़ पुलिस है कि ये देखिए ना झुमका, हाँ, ले ज़्यादा ना 1.5 लाख के बाद। अच्छा। आपके लिए कुछ नहीं है दरोगा जी। हाँ। तो मेरा वहाँ सीन था, तो मैं वहाँ बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं बता रहा हूँ। है स्वीटी, अरे इनकड़ा बस के बात नहीं है। तो एक बार हमारा रिक्शा में बैठ के देखा, खाली एक बार हमारा से पट के देखा, हम तोरा अपन रिक्शा में बैठा के अरे मीना बाजार घुमा देंगे और वहाँ से एगो नाग वाला नथनिया खरीद देंगे 15 रुपया वाला। तो कहता है कि अरे, फिर जेपी यादव बोलते हैं कि इतना प्यार हो गया बा तोरा से, एकरा से तोरा औकात है पहले 1.5 लाख के झुमका देवे के? तो हम वही बोलते हैं दरोगा जी, अरे प्यार के ताकत बा, प्यार के। तो कहता है, फिर प्रीति राज कहती है कि हाँ ना, यहाँ टेम्पू वाला अपन टेम्पू बेच के हमारा 80,000 के मोबाइल दिलक। अच्छा। तो उनकरा लात मार के फेंक दिली, तू कौन पर खेत के मूली बा। फिर बाद में रिएक्ट होता है, फिर पुलिस वाली को भी हमसे प्यार होता है, जो कहानी है। फिर कहता है कि चलिए ना आपका आँखवा निकलवा देते हैं। तो फिर हम बोलते हैं हाँ ठीक है कर रहे हैं, आँखिया ना रही तो भीख मांगे में आसानी रही। अच्छा। तो हम ये जानना चाहते हैं दीपक जी, ये जो वायरल का जो कंट्रोवर्सी हो गया था, जो इस तरह का बहुत सारा आरोप आपके ऊपर में लगा दिया गया था, उस समय तो आपको लगता ही होगा जो वायरल नहीं ही होते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, वैसा तो लगा था, बहुत लगा था। मैं रिक्शा नहीं चला पा रहा था, मतलब रिक्शा नहीं चला पा रहा था रोड में। मैं बहुत हरासमेंट में चला गया था कि मैं वायरल होने के बाद मतलब इतना दुख झेला हूँ, वो तो मैं ही जानता हूँ। मतलब इस तरह की स्थिति आपने झेला। आपको लगा होगा जो शायद लोग हमको वायरल कर रहे हैं, प्यार मिलेगा, अच्छा मंच मिलेगा, लेकिन ये जो ऐसा हो गया, ऐसा तो आप सोचे भी नहीं होंगे जो मेरे साथ ना ना, अभी भी रोड पे निकलते हैं तो रिक्शा वाला बोलता है कि अरे यार तुमको तो करोड़पति हो गए हो, 1 करोड़ का फंडे 1 करोड़ रुपया कमा लिए। हम बोले नहीं यार, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। लेकिन रिक्शे वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं रिक्शे वाले के बीच रहा हूँ। रिक्शा वाला मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब रिक्शा वाला, और सब रिक्शा वाला मुझसे हैप्पी रहते हैं। क्योंकि मैं किसी भी रिक्शा वाले से बात करता हूँ तो अपना आवाज़ में नहीं, किसी और कलाकार की ही आवाज़ में बोलते हैं। वाह
अरे सुन, कहाँ गेल था भाड़ा लेके, हमरे भाड़ा काट के ले गए बुढ़वा, कहीं के लगाओ थोड़ा बतियाते हैं। अच्छा हमको ये बताइए, तब जो जितने भी मतलब रिक्शा वाले या लोग जो सोच रहे हैं जो आप करोड़ों रुपया छाप लिए या लाखों रुपया छाप लिए, क्या मतलब इसमें सच्चाई है या नहीं है? नहीं, रिक्शा वाला जानते हैं ना, रिक्शा वाला जानते हैं कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। हाँ, रिक्शा वाला मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। रिक्शा वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं है, मैं रिक्शे वाले के बीच रहा हूँ अभी। बहुत सारे लोग भी सोच रहे होंगे जो आप करोड़ों रुपया छाप लिए होंगे। ना, ऐसा बात नहीं है, वो तो हकीकत बताएगा। हाँ। हकीकत कितना आया है कितना नहीं है सब जानते हैं। हाँ, वो तो बैंक का स्टेटमेंट भी मेरे पास है। अच्छा। हाँ। तो बाकी देखिए, अब लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे सामने में जो लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार देते रहें, आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहें। बस ईश्वर से दुआ कीजिए कि हमको भी कहीं मौका मिले, अच्छा, ताकि मैं भी कुछ एक्टिंग करके दिखाऊं। आखिर मैं कब तक रिक्शा चलाऊं? मैं भी चाहता हूं, देखिए और भी बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार हैं, वो कितना दान करते हैं, क्या सहयोग करते हैं। मैं तो नहीं कर सकता हूं, मैं उनके सामने तो धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, जनता का सहयोग करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रेम तो मैं जानवरों से करता हूँ, जैसे आवारा कुत्ता हो गया, गौ माता हो गया। आवारा कुत्ता से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं जब बैठा हुआ था सारा कुत्ता आ जाता था, मुझे देख के दया आता था। मैं खिला नहीं पा रहा था, मेरा हैसियत नहीं था, घर में तबीयत ख़राब था, अभी भी पैसा भी नहीं आ रहा था। हाँ, मैं अपना मेहनत के कमाई से तो खिला रहा था। अच्छा। मैंने 400 रुपया रिक्शा में कमाया तो 100 रुपया मैं उसे डेली खिलाता था। हाँ। अच्छा। इसी तरह अगर मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, मान लें महीने में 1 लाख कमाया या 2 लाख कमाता, तो सोचिए कितना डोनेशन मैं करता, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है। आप वायरल हुए, लोग कहते हैं वायरल होने के बाद लोग बड़े बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे धोबी का गधा हो जाता, ना घर का रहा ना घाट का रहा। नहीं मतलब आपको मैं बुड़बक नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसी स्थिति हो गई आपकी। आपके बातों में तो पूरी तरह से सच्चाई है। वायरल होने के बाद मेरा कहाँ मैं आगे बढ़ा, मैं तो जहाँ था वहीं हूँ। मतलब जो दीपक रिक्शा वाले का मैंने सब मतलब कवर किया था वायरल होने से पहले, मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी बता रहा हूँ, 10 दिन पहले वो यही जगह पर मैंने कवर किया था और वही स्थिति में दीपक रिक्शा वाले आज मुझे फिर मिल गए। तो मतलब हम तो कोई चेंजेज आप में नहीं देख रहे हैं। जो वायरल होने से पहले कुछ और रहा था, आज अगर मैंने यहाँ पर देखते लिवाइस और यहाँ पर रिबॉक का शर्ट देखते मैं समझता, और यहाँ पर शूज़ हमको मिलता है रिबॉक का, तो हम समझते हाँ जी दीपक रिक्शा वाले में एक बहुत बड़ा चेंजेज आया, वायरल होने का फ़ायदा मिला। जो लोग कह रहे दीपक रिक्शा वाले लाखों रुपये मतलब छाप लिए और कुछ पत्रकार भी इसमें छाप लिए, वो तो दीपक रिक्शा वाले का हमको तो दिख नहीं रहा है, कोई चेंजेज नहीं दिख रहा है। आप तो मुझसे अभी मिले हैं, आप खुद बताइए कि मेरे अंदर कोई चेंजिंग आया ना, मेरे अंदर कोई हृदय परिवर्तन आया, कोई एटीट्यूड, कोई घमंड? ना हृदय परिवर्तन हुआ, ना मतलब ऊपर का पोशाक में मतलब चेंजेज आया, कुछ में भी चेंजेज नहीं आया। ऐसा क्यों? मतलब जो वायरल होने का सिर्फ कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत सारे लोग इसमें मजा लिए, बहुत सारे चैनल वाले कुछ पैसा कमाए और कुछ नहीं हुआ। जो दीपक रिक्शा वाले था, वो दीपक रिक्शा वाले को क्या मिला वही मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे द्वारा, जैसे मैं दीपक रिक्शा वाला, मैं मिमिक्री करता हूँ, लोग मेरे को कवर किए, मेरे द्वारा जितने लोग कमाएं, ये बहुत खुशी की बात है कि आखिर ये दीपक रिक्शा वाला किसी के काम तो आया, चाहे मीडिया वाला काम आया, चाहे किसी के लिए काम आया। ये बड़ी खुशी की बात हुआ कि मेरे द्वारा किसी ने कमाया। अच्छा। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे मतलब कहीं रोल मिले, मेरे द्वारा भी आप कमाइए। अच्छा। मैं इसी तरह चाहता हूँ कि लोग मेरे द्वारा कमाए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बाकी आप देखते रहिए, दीपक जी हैं, इनको उम्मीद है कि कहीं न कहीं अच्छे मंच पर इन्हें मौका मिलेगा। और मैं भी कहता हूँ, शुरुआत में भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ और आने वाले समय भी कहूँगा, कलाकार बहुत अच्छे हैं, मिमिक्री इतना अच्छा करते हैं कि शायद आपने इनका अगर मिमिक्री सुना होगा तो आप भी जानते होंगे इनके बारे में, कितना अच्छा मिमिक्री करते हैं। 100 कलाकार से ऊपर का मिमिक्री करते हैं। और जब कोई मिमिक्री आर्टिस्ट इतना बड़ा कलाकार हो और वो रिक्शा चलाए तो कितना दुख की बात है। हमारा बिहारी है, वायरल होने के बाद भी आज उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वायरल होने से पहले थे। अब वो चाहिए तो इनका दुर्भाग्य कहिए, चाहे जो भी कहिए, लेकिन दुर्भाग्य ही है क्योंकि वायरल होने के बावजूद भी इन्हें वो मौका नहीं मिला, वो स्टेज नहीं मिला जिस स्टेज पर जा कर के एक अच्छा काम कर सकते थे। और ये रिक्शा चलाने से ऊपर उठ करके दूसरी ज़िंदगी हो सकता था कि ये जो अच्छा कमाते, लोगों में डोनेशन, ये जन कल्याण के लिए काम करते, कुछ अच्छा करते, वो लेकिन इनके पास अभी नहीं हुआ है, वो इनके पास अभी मौका नहीं मिला है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ
कि जो भी लोग देख रहे हैं अगर ऐसा स्टेज है तो इनको वो प्रोवाइड कराइए, ताकि स्टेज पर जाकर के अपने आप को वहाँ पर साबित कर सके कि मैं भी एक कलाकार हूँ और एक सम्मानपूर्वक कलाकार की ज़िंदगी जी सके। यही मैं उस समय भी चाहता था और आज भी चाहता हूँ और आने वाला समय भी चाहूँगा, क्योंकि इनकी कलाकारी ही ऐसी है कि आपको ये चाहने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं निराश नहीं करूंगा आप लोगों को। मैं एक राजा मुराद का मिमिक्री सुनाना चाहता हूँ। हाँ, राजा मुराद का। याद रखो, ऐसा करो कि तुम गांधी मैदान चले जाओ, वहाँ एक रिक्शा वाला मिलेगा, यानी कि दीपक रिक्शा वाला। मैंने सुना है कि वो आज चाय पीने के लिए आत्मनिर्भर चाय वाली के पास जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि वो वहाँ जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द फिर वो सड़कों पर रिक्शा चलाएगा, यानी कि बहन की शादी के बाद। मुझे तो पता नहीं चला कि वो इस समय क्या कर रहा है। खैर छोड़ो, ये राजा मुराद चाहता है कि एक बार तेज प्रताप या तेजस्वी उनके रिक्शे की सवारी करे। जय हिंद, जय भारत। ये आप ठीक बोल है, दीजिएगा ठीक प्रताप है। तेजस्वी का इच्छा है मेरा रिक्शा में बैठने का। जरूर इनका इच्छा है। शुरुआत में बताए थे, इन्होंने जाहिर किया था कि तेज प्रताप और तेजस्वी इनके रिक्शा पर बैठे, और आज भी ये कह रहे हैं, वायरल होने के बाद भी कह रहे हैं कि इनका यही इच्छा है कि तेज प्रताप या तेजस्वी इनके रिक्शा पर एक बार बैठे और थोड़ा सा पटना का सैर कर लें। पटना ये घुमाना चाहते हैं तेज प्रताप और तेजस्वी को अपने रिक्शे पर। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.